तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यार HTML एलिमेंट्स के बारे में और एट्रीब्यूट्स के बारे में, है ना। एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। आज हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स के थोड़े से और डीप में जाके देखते हैं कि क्या क्या किस तरीके से एलिमेंट के वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या हमने एडिटर यूज़ किया था, किस तरीके से हमने कोड को लिख के देखा था और कोड को कैसे ब्राउजर पे हमारे रेंडर करके देख चुके थे। ठीक है, HTML का स्ट्रक्चर देखा था, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में फॉलो की थी। अब हम लोग आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर करता है और इनका जो कोर्स है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी इनका जो कोर्स है वो कर सकता है। न्यूटन स्कूल जो है फुल स्टैक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है 6 मंथ तक के। एंड जो और बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है ना। इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज है उनका टाई अप है न्यूटन स्कूल के साथ। तो न्यूटन स्कूल जो है इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाए किसी अच्छी कंपनी में इंडिया के। एंड अगर बात करें यार फी के बारे में, तो न्यूटन स्कूल जो है आपसे 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज कर रहा होता है जब तक कि आपका प्लेसमेंट जो है न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता, है ना। तब तक कि आप वहाँ फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड देन जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा न्यूटन स्कूल के थ्रू किसी कंपनी में, देन आपको वहाँ का फीस जो होगा पे करना होगा। और बात करें इसके कोर्स के बारे में, तो यहाँ के जो कोर्स है बहुत ही अच्छा कोर्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है और जॉब बहुत इजीली मिल सकता है अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हो न्यूटन स्कूल के थ्रू। और अगर बात करें इसके जो फैकल्टीज हैं, है ना, और इसके जो जो फैकल्टीज हैं और टीचर्स हैं, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही हाई क्वालिफाइड है ना। आप इनके वेबसाइट में विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर हम लोग इसके वेबसाइट्स में विजिट करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ है कि सबसे पहली चीज आपको दिख रहा होगा कि 0 फी टिल प्लेसमेंट। मतलब इसका मतलब यही है कि आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज किया जाता जब तक कि आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें कंपनीज के बारे में, तो आप यहाँ इनके वेबसाइट में देख सकते हो कि किस किस टाइप से कंपनीज है, कौन कौन कंपनीज है ना, जो इनके यहाँ विजिट करती है। तो जो कंपनीज होती है वो न्यूटन स्कूल के पास आके वहाँ के स्टूडेंट्स को हायर करके लेके जाती है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। अगर आप यहाँ से कोर्स कर रहे हो तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो जाते हो। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो फैकल्टीज हैं, जो यहाँ के आपके मेंटर होंगे वो किस तरीके से होंगे, है ना, कौन कौन होंगे इनके मेंटर्स, तो आप यहाँ के जो मेंटर्स होंगे वो बात करें तो जो बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड है, जो बहुत अच्छी कंपनीज में काम करे वो उनके मेंटर है ना। लाइक आप ये देख सकते होंगे ये जो मेंटर्स हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजोन, है ना, यहाँ सब बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, है ना, वो सेम नॉलेज आपको देने वाले हैं। देन आप भी बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यहाँ के जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप उनका भी फीडबैक यहाँ वेबसाइट में आके पढ़ सकते हो, जो यहाँ ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं, है ना, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो आप न्यूटन स्कूल का वेबसाइट एक बार विजिट कर सकते हो और बाकी और भी चीज़ें जो है डिटेल्स में आप जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कैसी है ना, मैंने तो बता दिया है। आप विजिट कर सकते हो, आप कोर्स को देख सकते हो और आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो और अपने जो फीडबैक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक पढ़ सकते हो, कंपनीज को देख सकते हो और मेंटर्स के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था न्यूटन स्कूल के बारे में। और अगर न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड के बारे में बात करें यार, तो हम लोग जो है इस कोर्स में न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको कोई भी सेटअप करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आना है और अपने कोड को लिख के एग्जीक्यूट कराना है। आपको किसी भी टाइप से कंप्यूटर में सेटअप करने की नीड नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आईडी, ऑनलाइन आईडी है जहां हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं भी इसको इस आपके जो कोर्स आगे जो करने वाले हैं हम लोग, उसमें मैं यही वाला आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट करके आप बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरे जगह में आप दूसरे सिस्टम को भी यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ से आप अपने आईडी पासवर्ड डाल के आप वहाँ लॉग इन करके अपने कोड को रिसीव कर सकते हो। आपको अपने जो ऑफलाइन सिस्टम में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ कोड कर सकते हो। तो हम लोग यही जो है चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। तो आप न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड है वो विजिट कर सकते हो। बस आपको सिंपल जाना है एंड आपको लॉन्च पैड पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको सीधा लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करके आपको न्यूटन स्कूल के जो आईडी है, ऑनलाइन आईडी, आप वहाँ पहुँच जाओगे और हम लोग यहाँ कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजिली हम लोग यहाँ चीज़ों को कोड को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो कोर्स है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का है। तो यहाँ हम लोग HTML का कोड लिख रहे होंगे, यहाँ हम लोग CSS का कोड लिख रहे होंगे और हम लोग यहाँ जावा का कोड लिख रहे होंगे और यहाँ जो है हमको आउटपुट जो है मिल रहा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये, है ना। आप यहाँ कोड को अपने सेव करके भी रख सकते हो। तो बस इतना ही था यार न्यूटन स्कूल के बारे में। तो न्यूटन स्कूल एक बार जरूर विजिट करिएगा और लॉन्च पैड हम लोग इस जो कोर्स है उसमें यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है।
तो HTML एलिमेंट क्या चीज़ है यार, हाँ। तो सबसे पहले अगर HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो हमने देखा था कि HTML एलिमेंट्स मैंने देखा था कि H1 टैग के अंदर मैंने कुछ लिखा था तो वो हेडिंग जैसा बिहेव कर रहा था, एंड P टैग के अंदर एक सिंपल टैग जैसा पैराग्राफ जैसा बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो सेम सिमिलरली वही सेम चीज़ है यार, बस वही उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे HTML एलिमेंट्स, है ना। लाइक आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा कि टैग नेम, एंड टैग नेम को ओपन किया। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया था कि टैग, किसी भी टैग को आप ओपन करो तो क्लोज बिल्कुल करना जरूरी है, तो मैंने इसको क्लोज किया। और उसके बाद मैंने कुछ बीच में कोई कंटेंट लिखा था, दिख रहा है, कम गोस हियर, ठीक है, कंटेंट गोस हियर। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये क्या चीज है, यही मेरा HTML एलिमेंट्स है ना। लाइक यहाँ देख सकते हो कि मैं हेड के अंदर हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, है ना, माई फर्स्ट एलिमेंट, है ना। हमने कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, तो वो जो लिखा होगा वो बाकी सारी चीजें ये क्या होंगी, ये जो मेरे यहाँ लिखा होगा यही चीज होंगी, वो होंगे कहलाएंगे मेरे HTML एलिमेंट, है ना। तो ये सेम चीज जो हम यूज कर सकते हैं, हम पूरे रेंडर कराने के लिए हमको HTML एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना हम एलिमेंट्स के कोई भी अपने टेक्स्ट को या फिर किसी टाइप से कंटेंट को हम लोग अपने ब्राउजर पर रेंडर नहीं करा सकते। तो एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक है, ठीक है। और बात करें नेस्टेड एलिमेंट नेस्टेड HTML एलिमेंट्स के बारे में, तो नेस्टेड क्या चीज होती है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक और चीज है, ठीक है। मतलब एक चीज है, कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर दूसरी एलिमेंट है, उसके अंदर हो सकता है तीसरी एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, नेस्टेड, है ना। तो इसमें देख सकते हो कि जैसे मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, HTML का लिखा था, ठीक है। तो HTML जो लिखा था मैंने यहाँ से यहाँ एंड किया, देन HTML के अंदर क्या चीजें थी, बॉडी थी, ठीक है। तो देखो HTML के अंदर बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर क्या चीज थी, बॉडी के अंदर थी हेडिंग, ठीक है, और पैराग्राफ। तो ये सेम चीज जो हम लोग कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टेड एलिमेंट, ठीक है, HTML नेस्टेड एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी भी अगर बोल रहा हूँ मैं कि नेस्टेड एलिमेंट में कर सकते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि एलिमेंट नेस्टेड है, इसका मतलब हम कोड को अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करें यार, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की थी, वो क्या चीज है, नेवर स्किप द एंड टैग, ठीक है। स्किप नहीं करना, इसका मतलब कि हमको जो कोई भी चीज अगर एलिमेंट या टैग, सॉरी, कोई भी टैग हम लोग ओपन कर रहे हैं तो उसको हमको क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अदरवाइज हमारे जो कंटेंट्स है वो सही तरीके से रेंडर नहीं होंगे, हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, और फिर पता नहीं फिर उस अपने तरीके से वर्किंग करेंगे। लाइक मैंने यहाँ लिखा है कि H1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने H1 को क्लोज नहीं किया, दिख रहा है आपको, नहीं किया मैंने यहाँ पर P टैग को लिखा, मैंने P टैग को यहाँ पर क्लोज नहीं किया। इसका मतलब ये है क्या है, ये गलत है, ये गलत कोड है, ठीक है। हो सकता है रन करे, हो सकता है ना रन करे, लेकिन ये चीजें प्रॉब्लम कर सकती है हमारी, ठीक है। तो बेटर है कि हमको यहाँ पर क्लोज करना चाहिए था H1 के साथ, है ना, एंड सेकेंडली जो था हमारा P टैग के साथ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको मिस नहीं करनी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। ऐसे कभी भी स्किप नहीं करना, कभी भी हमको किसी टैग को, ठीक है। और अगर टैग के बारे में अगर थोड़ा और बात करेंगे तो एक और टैग होता है, वो है एम्प्टी टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग, तो एम्प्टी टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग यार अभी तक मैंने बताया कि कोई भी टैग को आपको स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना, इसका मतलब कोई चीज आप ओपन कर रहे हो, कोई टैग आप ओपन कर रहे हो, तो उसको आपको क्लोज करना है। तो सिमिलरली एक ऐसा एलिमेंट होता है HTML में, ऐसा टैग होता है जिसको हमको क्लोज करना ही नहीं पड़ता, ठीक है, जिसको हमको क्लोज नहीं करना पड़ता। लाइक अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर BR, ठीक है, आपको दिखा रहा था BR टैग डिफाइन द लाइन ब्रेक, है ना। इसका मतलब BR मतलब BR ब्रेक लाइन, ठीक है, लाइन को ब्रेक करना, BR का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। तो ये चीज का हम यूज करेंगे। लाइक मैंने लिखा कि दिस इज अ लाइन ब्रेक, मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पर BR टैग का यूज किया हूँ, ठीक है, आपको ये चीजें तो समझ में आ गई हुई, HTML और बॉडी अभी तक तो समझ आ गया होगा, हमने डिस्कस किया हुआ है। P टैग भी समझ आ गया होगा क्या कर रहा है, ठीक है। आपको अभी नया क्या है, BR टैग। तो BR टैग में आप देख सकते हो कि BR टैग को कहीं ओपन नहीं किया गया और कहीं क्लोज नहीं किया, मतलब सिर्फ क्या किया, एक जगह लिख के रख दिया है ना। मैंने यहाँ क्या किया, दिस इज अ लाइन ब्रेक लिखा, बस हो गया मेरा काम, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ या ओपन करता हूँ, तो नहीं, मेरे को इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ हमारे पास HTML में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, और उसी चीज को हम लोग बोल रहे होते हैं क्या, एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। आगे डिस्कस करेंगे कि और कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं। बस अभी हमारा एम जो है ये समझना है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग कंपलसरी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कुछ ऐसा नहीं होता है, वो उसी चीज को हम लोग बोल रहे होते हैं एम्प्टी टैग। तो आपको एम्प्टी टैग भी याद रखना है, और आपको एक चीज अभी याद भी हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि BR टैग, है ना। अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊं आपको, है ना, हम लोग कोड कर लेते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कोड कर लेता हूँ इसको। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा हेडिंग में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हेडिंग में लिखने के लिए क्या लिखते थे हम लोग, H1, ठीक है, और मैं लिखा दिस इज अ, ठीक है, लाइन, है ना। और मैं काम करता हूँ यहाँ पर ब्रेक, BR लगा ले, BR, ठीक है, BR लगाया, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक, एंड यहाँ मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ H1, ठीक है,
ठीक है, H1 को क्लोज कर लिया। अब मैं सिमिलरली एक काम करता हूँ, इसको सेम को कॉपी भी कर लेता हूँ साथ साथ ऊपर, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया तो ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये तो मैंने लिखा। अब मैं ऊपर वाले से ब्रेक हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको देखना है कि पहले कैसा था। अगर हम नॉर्मल लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, दिस इज अ लाइन ब्रेक। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो क्या देखने मिल रहा है, दिस इज द लाइन, एंड मैंने यहाँ लगाया था बी आर टैग। तो बी आर टैग ने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक टैग जो है हमारा एम्प्टी टैग होता है, जिसको क्लोज ओपन करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल उसको बस लिखना होता है ओपन, जैसे हम लोग ओपन करते हैं सिमिलरली उस तरीके से, कोई हमको ब्रेक करने की नीड नहीं होती। यहाँ तक इसने चला एंड देन इसको यहाँ पर इसको जब रेंडर किया ब्रेक को, बी आर टैग को, है ना, तो उसने क्या कर दिया, लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्राउजर ये चीजों को अपने आप समझ जाता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, केस सेंसिटिव का मतलब समझना पहले इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं केस सेंसिटिव के बारे में, है ना। HTML में केस सेंसिटिव क्या चीज है, केस सेंसिटिव का मतलब समझ लेते हैं पहले। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कोई चीज जैसी है वैसी रहे, है ना। इट मींस कि अगर मैंने कोई चीज को डिफाइन कर दी है कि कोई चीज कैपिटल में है, लेट कर लो मैं बोला कोई चीज ए कैपिटल में मेरे को चाहिए इनपुट, या फिर मैं चाहता हूँ ए कैपिटल में, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मेरे को ए में कैपिटल ही चाहिए, मैं इसको स्मॉल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे इसको स्मॉल करने का ट्राई करूंगा, है ना, तो ये चीजें जो मेरी वर्किंग थी, यूजर डिफाइंड थी जो चीज ऑलरेडी, वो चीज वर्क नहीं करेंगी यहाँ पर। ठीक है, ये इस केस में करेगा क्योंकि मैंने ए बोला था तो ए हमको दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्मॉल ए के, ठीक है, तो ये फिर से लिखा, एंड मैं बोल रहा हूँ कि केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ए बोला तो ए बताना है बस मुझे चाहे स्मॉल लिख के बताना पड़े, चाहे मुझे कैपिटल लिख के बताना पड़े, इसका मतलब ये समझ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव मतलब यही होता है कि आपको जैसा बोला गया है आप वैसा ही लिखना है। और केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब आप स्मॉल में यूज करते हो तो स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, मतलब वही है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, इट मींस कैपिटल पी टैग एंड स्मॉल पी टैग है सेम, है ना, दोनों ही जो टैग हैं वो सेम है। इसका मतलब अगर मैं कहीं पर से अगर मैं इसको आपको बताऊं, जैसे हमने पी टैग का या फिर H1 टैग का यूज किया था, है ना, मैं पी टैग के लिए क्लियर कर लेता हूं आपको। आप कोई भी टैग को इसको यूज करके दे सकते हो, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर किया पी टैग कैपिटल में लिख लिया, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे साइड आता हूँ या फिर कहीं और मैं पी टैग को स्मॉल में भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें सेम है यार, हाँ, दोनों चीजें इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये पी टैग के अंदर एलिमेंट जैसा काम कर रहा होगा तो यहाँ भी वैसे ही काम कर रहा होगा। तो ये चीजें जो थी पी टैग जो मैंने बताया, ये चीजें क्या थी, केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाला है, ये एट्रीब्यूट्स ही पढ़ने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीजें हैं, है ना, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स यार क्या होता है कि आप अभी तक हमने एलिमेंट्स यूज करना सीखा, लाइक H1, है ना, जैसे H1 यूज किया हमने, पी टैग यूज किया, है ना, बॉडी एलिमेंट यूज किया, बॉडी टैग यूज किया, है ना, बॉडी यूज किया, है ना, हेड यूज कर लिया, टाइटल यूज कर लिया। ठीक है, तो ये सब चीज तो यूज कर लिया हमने, देख लिया, बहुत सी चीजें यूज करके। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या चीज है, एट्रीब्यूट यार कि किसी एलिमेंट को, लाइक मैंने H1 को या P को या किसी भी एलिमेंट को मेरे को और ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में मेरे को उसको और डिफाइन करना है ना, उसके बारे में को और डिफाइन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। आपको समझ नहीं आएगा तो 2 मिनट रुकना, मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ कैसा होता है। कि लाइक अगर मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, चलो इसी पे बताता हूँ। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप देखना। लाइक मैंने ए टैग के बारे में नहीं बताया। ठीक है, ए टैग क्या होता है मैं बता देता हूँ। ए टैग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ए टैग क्या होता है, जैसे अभी तक हमने H1 टैग पढ़ा, पी टैग पढ़ा, सिमिलरली वैसे ए टैग होता है। जैसे बॉडी है एलिमेंट्स के, है ना, बॉडी टैग है, HTML एलिमेंट्स हैं, और भी अगर हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं, है ना, हेडिंग, टाइटल, सिमिलरली ए टैग है। तो इसमें जितने भी होते हैं ये टैग होते हैं वो सिमिलरली होते हैं, कुछ नया नहीं होता, बस उसके नाम अलग होते हैं। ए मीन्स क्या होता है कि हम ए टैग का यूज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हाइपर लिंक करने के लिए। हाइपर लिंक मतलब कि लेट कर लो कि आपने कहीं देखा हो किसी वेबसाइट में कि आप क्लिक करते हो, आप कहीं दूसरी जगह किसी लिंक के थ्रू पहुंच जाते हो, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर लिंक, है ना। लाइक मैंने अगर बोला कि हाँ मैं न्यूटन स्कूल लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्लिक करते ही मैं न्यूटन स्कूल के पेज पर चले जाऊँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको लिंक करनी पड़ेगी, उसी चीज को बोलते हैं हाइपर लिंक। तो किसके थ्रू होता है, वो होता है एंकर टैग के थ्रू, इसको बोलते हैं एंकर टैग। ए बिलोंग्स टू एंकर। ठीक है, एंकर टैग क्या स्मॉल है, आप कैपिटल ए भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ए मतलब इसमें हम लोग जनरली स्मॉल यूज करते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं बड़ा कहीं छोटा यूज कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड क्या है, स्मॉल में लिखना, हर चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा ए, तो इसके साथ साथ कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, इसके कुछ एट्रीब्यूट, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसको हमको यूज करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसको ए टैग लिख देता हूँ और लिख देता हूँ विजिट न्यूटन स्कूल करके, तो क्या होगा, कुछ काम ही नहीं करेगा ये, ठीक है। तो मेरे को इसके एक एट्रीब्यूट देना जरूरी है, मतलब इसके बारे में को और कुछ बताना जरूरी है, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफरेंस, है ना, HREF का मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है। तो इस किसका रेफरेंस ले रहा है भाई, इस वेबसाइट का, मैंने देख सकते हो आप डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है, आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, मैं जूम कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा https, है ना, newtonschool.com, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां से मेरा जो है एक एट्रीब्यूट चालू हुआ, तो आपको एट्रीब्यूट क्लियर हो गया होगा कि मैंने ए टैग तो बताया, ए टैग के अंदर कुछ लिखा, देखो आपको दिख रहा होगा ए टैग यहाँ क्लोज हो गया है, एंड ए टैग यहाँ से यहाँ बस यहाँ तक मैंने ए टैग को ओपन किया, एंड यहाँ से ए टैग जो है मेरा क्लोज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कंटेंट, तो ये मेरा क्या है, एंकर एलिमेंट, ये पूरा क्या है, मेरा एलिमेंट है, ठीक है। और मैं इतने की बात करूँ तो ये क्या चीज है, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है कॉमा के पहले पहले, ये क्या चीज है, ये मेरा है भाई एट्रीब्यूट, ये मेरा क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब ये है कि मैं उसको कुछ और डिटेल्स मतलब उसको दे रहा हूँ, है ना, जो काम करना, जो उसको काम के लिए यूज पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको एच रेफरेंस कर दिया, तो जैसे ही अब मैं क्या करूंगा, विजिट न्यूटन स्कूल करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीजें उस पेज में चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं थोड़ा सा किस तरीके से काम करता है। लाइक मैंने एक काम किया, मैंने लिखा ए टैग, ठीक है, ए टैग लिखा, एंड ए टैग के अंदर था HRF, ठीक है। मैंने यहाँ लिंक दे देता हूँ, लाइक, है ना, न्यूटन स्कूल के लिए देता हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ पर गया, इसका URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करना है, इसको क्लोज करना है, और मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट देना है क्यों, क्योंकि वहां पर टेक्स्ट विजिबल हो और हम उस पर क्लिक कर सकें, तभी तो यूजर को पता चलेगा, जो सामने यूजर हो उसको पता चलेगा क्लिक क्या करना है, ठीक है। तो विजिट लिख लेता हूँ, विजिट, है ना, न्यूटन स्कूल करके मैंने लिखा, एंड मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के लिए सिंपल आपको पता है, ये लिखा मैंने, क्लोज कर लिया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कैसे हो गई। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको एक आउटपुट आ गया, विजिट न्यूटन स्कूल, आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि देख रहे हो आप यहाँ पर न्यूटन स्कूल। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे लिए लिंक बन चुकी है, लिंक बन चुकी है। मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ एक बार क्या होता है, देखो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, है ना, तो आपको देखने मिलेगा क्या होगा कि न्यूटन स्कूल में जाके ओपन हो जाएगा, देख सकते हो, दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा जो आईडी है, ये चीज यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने उसका सेम URL दिया था, ठीक है। अगर मैं इसको URL को चेंज कर लेता हूँ, लेट कर लो, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, अभी देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आगे फिर से, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब न्यूटन स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चला जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखना आप, यहाँ पर जो है आउटपुट आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ गया इसका, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है एंकर टैग का यूज है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आपको सब समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास है द SRC एट्रीब्यूट, ठीक है, SRC एट्रीब्यूट, है ना। तो SRC एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, SRC एट्रीब्यूट का मतलब है कि जैसे हमने H रेफरेंस का यूज किया किसी लिंक पे जाने के लिए, सिमिलरली SRC भी सिमिलरली काम कर रहे थे, सिमिलर मेथड पे काम कर रहा होता है, लेकिन इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। SRC जो है उसको हमको यूज करना होता है IMG टैग के अंदर। अच्छा, अब IMG टैग क्या है, ये चीज क्या नया हो गया आपके लिए, है ना। IMG जो टैग है वो यूज कर रहे होते हैं इमेज के लिए, किस चीज के लिए, इमेज के लिए, ठीक है। तो इमेज के लिए अगर मैं यूज करता हूँ तो कौन सा टैग, IMG, है ना। आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी इतनी देर में कि HTML में जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे उस चीज का नाम है, लाइक जैसे जिस चीजों को हम लोग यूज करने के लिए नाम ले रहे हैं, सिमिलरली उसके कहीं ना कहीं हम वैसे ही उसके एलिमेंट्स और उसे टैग के नाम हो रहे होते हैं ना, लाइक इमेज का IMG, है ना। तो ये क्या होगा, IMG। तो IMG की टैग्स यूज करते हैं, हमारे जो वेब पेज होते हैं उसमें हमको कोई इमेज एम्बेड कराना, मतलब कंटेंट करके, मतलब उसको जोड़ना है, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक कोई इमेज है हमारे पास एक वेबसाइट है, हमारा वेब पेज है, उसको हमको क्या करना है, फिक्स करना है, दोनों को मर्ज करना है और हमारे वेबसाइट में लेके आना है उस इमेज को। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे IMG। तो अच्छा, IMG टैग का तो ये चीज समझ आ गया, कोई भी देख के आपको पता चल जाएगा कि IMG मतलब इमेज लाने की कोशिश कर रहा है। तो इमेज कैसे आएगा ये बात आ जाएगी। तो इमेज लाने के लिए एट्रीब्यूट देना पड़ेगा हमको। तो वो एट्रीब्यूट क्या चीज होगी, एट्रीब्यूट होगी SRC, ठीक है। आपको दिख रहा होगा SRC। तो हम इसको यूज करके अगर देखेंगे एक बार, तो पहले एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। तो मैंने लिखा SRC, ठीक है। तो IMG लिखा, ये चीज समझ में गई। तो यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं किया, इसका मतलब क्या समझे आप, अगर मैंने इसको क्लोज नहीं किया इसका मतलब मेरे को इसको क्लोज करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो IMG जो टैग है ना, IMG जो टैग है वो एम्प्टी टैग है, क्लियर हो गया होगा।
mg जो टैग है वो क्या है, एम्प्टी टैग है। तो इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं हटाता हूँ और मैं ये इसको यूज करके दिखाता हूँ। क्या था हमारे पास, img mg यूज किया एंड इसके बाद मेरे को देना src देते देते मेरे को यहाँ पर साथ साथ मेरे को लिंक देना जरूरी है, जो मैं यहाँ पर अपने आउटपुट के विंडो में चाहता हूँ कि इमेज आए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते तो मेरे को, मैं एक डमी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। डमी इमेज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डमी इमेज के लिए मेरे को लेना पड़ेगा, कोई भी डमी इमेज लेने के लिए वेबसाइट होती है पिक्सम, ठीक है। पिक्सम एक वेबसाइट होती है जो क्या करता है, मेरे को एक डमी इमेज का लिंक दे देता है और वो रैंडम इमेज वहां पर मेरे को दे देता है। तो मेरे लिए इजिली हो जाता है ना, अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को यूज करने के लिए बहुत हेल्प होता है, ठीक है। तो मैं पिक्सम एक है ना डमी इमेज मिलेगा मेरे को यहाँ से, तो मैं एक रैंडम इमेज के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को और मैं अपने लेके आ जाता हूँ किसमें, src में, ठीक है। एंड मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ बस करता हूँ क्लोज, ठीक है। अभी आप इसको देखते हो, सेव किया मैंने इसको, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको मिल गया है src का जो इमेज था, रैंडम इमेज था ना। अच्छा, ये जो था इसका तो मैंने यूज कर लिया img का, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या किया, img एंड https करके मैंने एक फाइल दे दी। अब यहाँ कोई भी पिक्चर हो सकती है आपकी जो आप यहाँ ला सकते हो, आपका खुद का यूआरएल हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में, ये यूआरएल के बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे यूआरएल होते हैं, है ना। क्या हम कस्टम दे सकते हैं अपने या खुद के लोकल स्टोरेज में, अगर हम कोई चीज रखें तो क्या इस चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि img टैग को कैसे यूज करना है, किस तरीके से हम img टैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम img टैग को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके सोर्स हमको देना क्यों जरूरी है। अभी आपको ये चीज बहुत क्लियर हो गई, ठीक है। और अगर इसमें बात करें नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, तो है पाथ, है ना, जो मैंने बताया था कि कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो पाथ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो पाथ में देखो, जो हमारा जो src होता है उसके हम यूआरएल दे रहे होते हैं, कोई भी एक पाथ दे रहे होते हैं, ठीक है। किस चीज का, कि जिस चीज को हमको, इमेज को हमको इनबिल्ड करने, ठीक है। तो हमको मतलब लेके आने हमारे वेबसाइट में, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, यूआरएल देते हैं, तो वही चीज क्या होती है, पाथ होती है, ठीक है। तो पाथ को समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, हमने यहाँ पर कोई यूआरएल दिया, तो क्या ये हमारा खुद का लोकल स्टोरेज का भी तो हो सकता था ना, कि अगर मैंने लाइक लोकल स्टोरेज में यूज किया तो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी चीज के लिए दो चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। दो चीजें इसमें है ना, लाइक एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब वो होता है यार कि आप क्या कर रहे हो, किसी अनदर प्लेस से, लाइक यूआरएल, है ना, आप यूआरएल मतलब समझ रहे होगे। तो हम किसी यूआरएल से हम कोई इमेज लेके आ रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट का, ठीक है। ये एब्सोल्यूट यूआरएल बोलेंगे, ठीक है। अभी भी अगर मैं एब्सोल्यूट वर्ड का यूज कर रहा हूँ HTML, तो इसका मतलब यही है कि हम किसी यूआरएल के थ्रू हम उसको हमारे ब्राउजर में इम्बेड कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिलेटिव की, तो रिलेटिव क्या चीज हो रही होगी, रिलेटिव मतलब कि हम अपने कहीं लोकल स्टोरेज से, लोकल फोल्डर से कहीं भी हम उसको लेके आके वहां इनबिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट क्या चीज है। एब्सोल्यूट वही चीज है कि यार हम किसी अदर वेबसाइट से लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। एंड अगर रिलेटिव की बात करेंगे, तो रिलेटिव में क्या चीज होंगी, कि मैंने लाइट करो कि हमारा कोई फोल्डर है, वहां को पिक्चर रखा है, हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे हो, तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर का जो हमारा पाथ है सिस्टम का, वो हम वहां दे देंगे एंड ब्राउजर जो है ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और हमारे जो ब्राउजर विंडो है उस पर हमको आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये चीज हम करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तो बस आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट टाइप्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।